क्या रहेगी कोई कहानी। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आइए बात करते हैं एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ अपना 1 फरवरी का। तो इसमें मैथ के जो सवाल पूछे गए हैं उस पर जिक्र करेंगे आपसे कि कैसे कैसे सवाल आए थे। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं रितु त्रिपाठी का। ये कमेंट में सवाल दिया गया था, चूंकि मैं आप लोगों से सवाल कमेंट बॉक्स में टाइप करवाता हूं कि भाई जिन्होंने एग्जाम दिया वो सवाल मुझे भेजे। कुछ बच्चे व्हाट्सएप पर भी करते हैं। आइए सबसे पहले आज का ये जो कल का सवाल था, कल का, किस साधारण ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्ष में 8/5 हो जाएगा। कोई धन 5 वर्ष में, यानी टाइम दिया हुआ है 5 वर्ष, अब 5 वर्ष में 8/5 हो जाएगा ना ही। तो देखिए 8/5 होने का मतलब है कि मूलधन पहले 5 था, अब वह धन बढ़ते बढ़ते 8 हो गया, यानी कि यह मिश्र धन हो गया। नहीं, कोई धन 5/8 होने का सेंस यह होता है कि धन तो 5 था, हो गया है 8। कितने दिन में? 5 साल में। दोस्तों इसका मतलब ब्याज 3 आया होगा। कितना पर? यही मूलधन पर 5 पर। अब प्रतिशत में अगर ला दें तो 100% से गुना करना होगा। यह परसेंटेज एसआई हो गया, यानी परसेंटेज साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। 5 से काटा 20 बार में 20 23 60% हो गया। सुनिए यह जो हुआ ना, यह 60% ब्याज हुआ, यानी इसमें 5 साल में 60% ब्याज हुआ है। पूछा है रेट, याद रखना, क्योंकि एसआई जो होता है हमेशा आर इंटू टी होता है, यानी परसेंटेज ब्याज रेट और टाइम का गुणनफल होता है। तो परसेंटेज ब्याज है 60% 5 साल में, तब 5 से भाग दे दीजिए, प्रत्येक साल 12%, यानी दर 12% है, 12% वार्षिक है। हो गया सिंपल। आइए अगला सवाल आ जाइए। हाँ, ओए बड़ा छोटा क्यों हो रहा है। आइए, प्रश्न कहता है एक किसी काम को 12 दिन में 20 8 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। ऐसे सवाल डेली पूछा जा रहा है, बताने की जरूरत नहीं है। 12 गुना 60, 12 60 जोड़ दो नीचे 72, 12 छक्के 72, 6 दाएं 60, 10 दिन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला कहता है, जरा देखिएगा, कहता है कि 6:20 PM में बना दोनों सुई के बीच का एंगल क्या होगा। यह सवाल आपका रीजनिंग का है और ऐसे मैथ में भी यह टॉपिक है क्लॉक। ध्यान दीजिएगा 6:20 में एंगल क्या बनेगा, मिनट और घंटे की सुई के बीच। तो हमेशा इस बात को याद रखिएगा, घंटा मिनट के सुई के बीच अगर कोण कहता है तो एक फॉर्मूला होता है 11m/2 माइनस h गुना 30। अच्छा, इसको इधर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा प्लस में लिखना, बड़ा में से छोटा घटा देना। ये देखो 11 मिनट, m का मतलब मिनट, 11:20 है, ये मिनट है, और ये घंटा है 6 बट्टा ये हमारा 2 माइनस h का मतलब कितना, 6 लिखेंगे घंटा, और ये फॉर्मूला वाला 30। 2 से काट दिया 10 बार में, 11 दहाई 110 माइनस 36 18, 100 घटा दीजिए, 80 में से 10, यानी 70 डिग्री का कोण बनेगा। 6:20 में ना मिनट और सुई के बीच 70 डिग्री का कोण बनेगा। आइए अगला सवाल है अपना। यह सवाल देखिए बड़ा सिंपल, कहता है कि चुनाव होता है और 37% वोट अंतर है, इंटर नहीं, अंतर से हार जाता है। दोनों के वोट का अंतर इतना है, तो टोटल वोट कितना पड़ा। अच्छा देखियो 37% वोट के अंतर से हार जाता है, तो अंतर दिया हुआ है कि 37% का, और रियल में अंतर है कितना का, 5,20,000 का, 5,20,000। अब आपसे पूछता है कि टोटल वोट की संख्या, तो 100% का मान निकाल दीजिएगा, आपका आंसर हो जाता। ये 5,20,000 अब बट्टा में 37, 1% का मान हुआ, 100 से गुना तो 100% का मान हो जाता। बस इसको हल करेंगे, हमारा आंसर आके तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए सवाल कहता है किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 97.92 रुपया है, तो धनराशि पर उतने ही वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। आपको पता है अगर रेट है 4%, टाइम है भैया 2 वर्ष दिया था, तो CI
निकाल लेते, क्योंकि सीआई रुपया में दिया हुआ है, सीआई है, चक्रवृद्धि ब्याज है। सीआई निकालने के लिए एक फॉर्मूला हमने बताया था, 2 बरस का सीआई जब निकालना हो, रेट के स्क्वायर 0.2 अंक बाद प्लस एसआई, बस इतना काम करना है, काम इधर से होगा। रेट का स्क्वायर 0.2 अंक बाद प्लस एसआई, एसआई होता है 4 दूना 8, 4 दूना 8, बस इतना ही प्रतिशत होगा सीआई। और एसआई अगर होता तब, तो एसआई होता आर इंटू टी, यानी 4 दूना 8 प्रतिशत। सीआई आएगा 8.16 प्रतिशत 2 साल में, और एसआई आएगा 8% 2 साल में। किस रेट से? 4% के रेट से। ध्यान देना, सीआई आपको पता है तो सीआई को सीआई के बराबर लिख देंगे, 8.16% सीआई, जबकि सीआई दिया हुआ है 97.92, और एसआई पूछा है तो एसआई तो हम निकालेंगे तो 8% का ही मान निकालेंगे ना, तो 97.92 बट्टा में हम क्या लिखेंगे 8.16 गुना लिखेंगे 8 से गुना करेंगे, क्योंकि 8% का मान निकालना है। दशमलव से दशमलव उड़ा दिए, 816 से इसको 12 बार में काट दीजिए, अब बड़ी 96 रुपया हो गया आपका क्या एसआई। सीआई आ रहा था कितना 97.92 रुपया, यानी लगभग आ रहा था 98 रुपया, ये आएगा एसआई, जो कम आएगा वो 96 रुपया ही होगा। ठीक है, आइए अगला सवाल में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों ने ये क्वेश्चन ये भी भेजा, ध्यान दो, ये अच्छा सवाल है, ये मैं कई बार आपको पढ़ा भी रखा हूं टाइम एंड डिस्टेंस में। 45 किलोमीटर प्रति घंटा से 4 घंटे में कितना खंभा को पार करेगा यदि डिस्टेंस 50 मीटर है तो? ऑप्शन था कितना 3366, 3600, 3606। ध्यान देना, ये 3 ऑप्शन इनको याद था, इन्होंने बताया हमें। ध्यान देना एक बात, यानी 50-50 मीटर पर खंभा है। कोई रेलवे लाइन के बगल में खंभा देखते हैं कि नहीं देखते हैं, है ना? तो 50-50 मीटर के डिस्टेंस पर खंभा है, और कोई गाड़ी जो है रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती है 4 घंटा, तो कितने खंभा को पार करेगी? तो पहले कुल दूरी देख लेते हैं भैया, है कुल दूरी कितना, तो कुल दूरी निकाल सकते हैं हम 45 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 4 घंटा में गाड़ी कितना खंभा पार करेगी। तो हम देखेंगे 45 के चाल से चलते हुए 4 घंटा में कितना दूरी टोटल वो चलेगी, पहले ये पता किए। घंटा से घंटा कटा, 45 चौका 180 किलोमीटर हुआ। अब देखो 180 किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से गुना करना होगा, यानी डिस्टेंस इतना मीटर हुआ। 50-50 मीटर पर खंभा है तो 50 से भाग दे देते हैं, कितना खंभा है पता चलेगा। मीटर से मीटर कटा लीजिए, अब हम 0 से 0 भी काट सकते हैं। 5 से अगर काटते हैं तो 20, 2500, अब 18 दूना 36, 3600 खंभे को पार कर जाएगी कौन? वो रेलगाड़ी। हमारा आंसर हो जाता है ये वाला 3600। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। तो जरा एक सवाल आपके सामने ये भी आया कि x + 1/x = 2 है, इसमें कहने की कोई बात ही नहीं है। तो पूछा x के पावर 5 + 1/x के पावर 5 का मान क्या होगा। देखो ये सिंपल बात है, कैसे? x का मान अगर 1 ले लेते हैं तो काम बन जाएगा। x के जगह यहां 1 लिए, 1 यहां भी 1 रख देंगे तो 1/1 1 होगा, 1 1 जोड़कर 2 हो जाएगा, यानी x के जगह 1 इसका पावर 5 प्लस 1/1 के पावर 5, यानी ये भी कितना आएगा हमारा 2 ही आएगा, है ना। आ जाइए अगला सवाल पर आ जाइए। देखिए अगर आप बेसिक पढ़ के गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है आपको एग्जाम में, अगर आपकी बेसिक सही है तो। हर चैप्टर का बेसिक पूरा एक थ्योरी क्लास जो 1 घंटे का होता है, आप हमारी कोई भी चैप्टर का वीडियो अगर यूट्यूब पर आप देख रहे हैं तो पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना है, या हमारे धुरीना एप्लीकेशन पर है तो भी अगर किसी भी चैप्टर का 2 पार्ट आपने कम से कम देख रखा है तो आपके एग्जाम में सारे मैथ के सवाल बन जाएंगे। ध्यान दीजिए, एक बस 1:30 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरी 1:40 पर 50 के चाल से रवाना होती है, कितने मिनट बाद दूसरी बस पहली बस को पकड़ लेगी। ये कह रहा है ना कि एक बस जो है ना, पहला बस, दोस्तों एक बस क्या है कि वो पहला बस जो है वो निकल दी थी कितना बजे? 1 बजे। ठीक, 1 बजे निकल दी,
और ये जा रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। एक दूसरा बस यहीं से खुलती है और वो जाती है 50 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, लेकिन ये 1:40 में चलेगी, यानी उसके 40 मिनट बाद दूसरी बस, ये दूसरी बस। तो पहली बस को कितने मिनट में पकड़ लेगी, ये बात हो रहा है, ये बात पकड़ने का हो रहा है। टाइम एंड डिस्टेंस में हमने आपको पढ़ाया था कि पकड़ने में, अरे पकड़ने में लगा समय होता है क्या, होता है मोर डिस्टेंस, मोर डिस्टेंस। अब बट्टा में भैया मोर स्पीड। सुनिए, पकड़ने में लगा समय मोर डिस्टेंस बटा मोर स्पीड। और मोर डिस्टेंस का क्या मतलब, इसका मतलब ये कि दूसरी गाड़ी जब पकड़ने जाएगी, चोरवा वाला सवाल पर भी लागू होता है कि वो चोरवा कार चोरा कितना बजे भाग रहा है, अब मालिक कितना बजे से पीछा करेगा, कितने बजे पकड़ लेगा, कितना देर में पकड़ लेगा, या कितना दूरी पर पकड़ लेगा, ऐसा सवाल पूछता है। उसमें भी लगता है कि चोरवा के पकड़े जाता है मालिक, है ना। इस सवाल में पहली गाड़ी को दूसरी गाड़ी पकड़ने जा रही है, तो दूसरी गाड़ी 40 मिनट बाद चलती है, क्योंकि पहली गाड़ी 1 बजे और दूसरी गाड़ी चलती है 1:40 में। तो 40 मिनट तक पहली गाड़ी रुकल थोड़े होगी, वो तो भागी। 40 मिनट में पहले जितना भाग गई ना, वो हो गया मोर डिस्टेंस। सुनिए, तो 40 मिनट का मतलब होता है 2/5 घंटा। देखिए 40 मिनट का मतलब होता है, इसको घंटा में लाइए, 0 से 0, 4 का आधा 2, 6 का आधा 3, 2/3 घंटा। हाँ, तो पहले वो भागेगी 40 के रफ्तार से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से पहले भागेगी 2/3 घंटा तक, यानी 40 मिनट तक। ये हो गया मोर डिस्टेंस, यानी मोर स्पीड। दोनों एक ही दिशा में जा रही है, तो चाल घटा दीजिए, एक 40 के चाल से और एक 50 के चाल से, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया मोर स्पीड। ठीक है, अब आ जाइए, घंटा से घंटा काट देंगे, किलोमीटर से किलोमीटर काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे, ऊपर 4 दूना 8/3 हो गया, है ना। 4 दूना 8, 8/3 घंटा। यानी इसको पूरा को अगर मिनट में लाए तो 8/3 घंटा को मिनट में भेज दें तो 60 से गुना करना होगा भैया, और 20, 8 दूना 16, 160 मिनट हो जाएगा हमारा आंसर। क्या था भाई, 140 मिनट, 120 मिनट और 160 मिनट, और एक और था सर जो याद उनको नहीं है, कोई बात नहीं। ठीक, 160 मिनट वाला आपका आंसर हो गया। आ जाए अगले सवाल में। देखिए अगला सवाल है, ये 15/30 तक काटेंगे तो 15 कम 15, 15 दूना 30, 1/2, 16/5 80, 1/5, ये 16 है, ये 80 है, 16/5 80, 11/20 नहीं कटेगा, नहीं कटे। अब कहता है इसका एलसीएम एंड एचसीएफ क्या होगा, तो एलसीएम पूछा अगर, तो ऊपर वाला सब का एलसीएम 11, नीचे में सब का एचसीएफ 1, 11/1। अगर एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाला का एचसीएफ, यानी जो निकालना है ऊपर में निकालिए, ऊपर सब का एचसीएफ 1, नीचे एलसीएम कितना 20, आपका हो गया 11/1 और 1/20, यानी 11 और 1/20। ठीक, एलसीएम एचसीएफ। सवाल है आपका कि 3000 रुपए का 2 वर्ष का 8% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक मिश्रधन कितना होगा। वार्षिक से मिश्रधन कितना होगा 2 वर्ष का। 2 वर्ष का कहा है, कई तरीका है। देखिए 8% है ना, तो 8 प्रतिशत मतलब बट्टा में 100, 4 से काटा तो 2 बार में, 4 से काटा नीचे 25 बार में, इसको जोड़ दीजिए 25 और 2 27/25। अब सिंपल आप क्या करिए कि अगर मिश्रधन निकालना है तब मूलधन में जितना साल रहे उतना बार गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जितना साल रहे उतना बार गुना कर लीजिए। चलिए आगे देखिए, 3 साल तो 3 बार, 4 साल तो 4 बार। अगला सवाल, यदि कोई मीनार किसी व्यक्ति से 45 डिग्री का अवनमन कोण बनाती है और मीनार से व्यक्ति की दूरी 15 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। ये मीनार है और 15 मीटर दूर पर कोई व्यक्ति यहां पर है। अवनमन कोण बोला है, कोण कोई भी अवनमन बोले, उन्नयन बोले, एकांतर होने की वजह से बराबर होता है, इसलिए कोण हमेशा नीचे बनाइए। 45 डिग्री का कोण बनाता है। मीनार से वो आदमी 15 मीटर दूर था, 15 मीटर क्या था, दूर था। तो मीनार की ऊंचाई पूछा है, मान लेते ये वाला ऊंचाई है। देखिए दोस्तों, आधार पता है, लंब पता करना है,
तो लंब बटा आधार tan थीटा में होता है, तो tan थीटा हम यूज करेंगे, यानी tan 45 डिग्री है यहां, तो tan 45 और tan थीटा लेंगे तो लंब बटा आधार लिखेंगे। लंब x है, आधार 15 है, tan 45 का मान 1 होता है, इधर x बटा 15, 15 आकर गुना हो गया तो 15 बराबर x हुआ, यानी कि 15 मीटर। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एबीसी किसी काम को 6, 12, 24 दिन में करता है, तो तीनों इस काम को कितने दिन में? ए अकेले करता है, ए करता है कितना दिन में? 6 दिन में, ए 6 दिन में। बी अगर करता है 12 दिन में, सी करता है 24 दिन में, तीनों मिलकर कितना दिन में? काम की मात्रा निकाल लीजिए एलसीएम लेकर, तो एलसीएम हो गया 24, यानी 24 को कुल काम हुआ, नहीं 24 क्या हुआ? एलसीएम जो होता है वो कुल काम की मात्रा हो जाता है। सब कुछ आप पढ़े हुए हैं, ऐसा कोई भी दिन नहीं होता कि ऐसा सवाल आपसे नहीं आता है, पूछता है। 6 चौके 24, 4 काम डेली करता है कौन? ए। बी जो है 12 दिन में ही 24 काम करता है, इसका मतलब 12 दूना 24, डेली 2 काम करता है। सी 24 दिन में 24 काम करता है, यानी कि डेली यह 1 काम करता है। 4 2 6 1 7 काम हुआ। ए बी सी तीनों मिल जाएगा तो एक दिन में 4 2 6 1 7 काम कर सकता है। सवाल कहता है कि जरा बताओ तीनों एक साथ काम कितने दिन में कर देगा? देखिए 24 काम करवाना है, तीनों एक दिन में 7 काम करता है, 7 से भाग दीजिए, 7 21, 21 और 3 24, नहीं 7 21, 21 3 24, 3.3/7 दिन लगेगा। ठीक, 3 दिन के बाद कुछ समय। चलिए अगला सवाल, आइए दोस्तों हमारे पास अगला सवाल है। इन्होंने कहा कि पहला क्वेश्चन था सर 15 मोबाइल और 20 लैपटॉप की कुल कीमत 10,000 रुपये और 60 लैपटॉप और 10 मोबाइल की कीमत 23,000 रुपये है, तो 5 मोबाइल तथा 6 लैपटॉप की कीमत क्या होगी? कोई बात नहीं, ये पहला सवाल हमारा यहां तक है, इसको हम बनाते हैं पहले। ठीक, अब देखिए 15 मोबाइल और 20 लैपटॉप, यहां है 15 मोबाइल और 20 गो लैपटॉप का कीमत कितना भैया? 10,000, 10,000। उसके बाद है 60 लैपटॉप और 10 मोबाइल, 10 मोबाइल और 60 लैपटॉप, लैपटॉप को लैपटॉप की तरफ लिख दिया, इसका कीमत कितना? 23,000, 23,000। तब पूछता है कि 5 मोबाइल 6 लैपटॉप की कीमत कितनी? एक काम करिए ना, इसको कटवा दीजिए, घटवा दीजिए, इसको 60 है ना, इसको हम 60 बना देते हैं 3 से गुना करके, हैं 15 तिहाई 45 मोबाइल हुआ, अब 20 तिहाई 60, 60 लैपटॉप हुआ, 3 से इसमें भी गुना, इसमें भी तो इसमें भी, तो 10 तिहाई 30,000 हो गया, 30,000। इस समीकरण अब छोड़ दीजिए, इसी में 3 से गुना करके ऊपर वाला आ गया, घटा दीजिएगा, नीचे वाला को ऊपर वाला में से घटाइएगा, 45 में से 10 गया तो 35 मोबाइल आया, 60 लैपटॉप खत्म हो गया, 30,000 में से 23,000 घटा तो 7,000 हुआ। 35 से इसको भाग दीजिए, 35 दूना 70, 200 हुआ। एक मोबाइल का दाम 200 रुपया आया, तो एक लैपटॉप का भी दाम निकाल लीजिए। आप कहीं से काम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए कि ये 10 मोबाइल है और प्लस 60 लैपटॉप है और बराबर हमारा ये 23,000 है ना। तो अगर हम एक मोबाइल का दाम यहां पर रख देते हैं कितना? 200, 200 से इसमें गुना होगा 2000, 2000 जाके घट जाएगा, तो 60 लैपटॉप का यहां 2000 घटेगा तो ये 21,000 हो जाएगा ना, 21,000, 21। तो अब भाग दे दीजिए, भाग दे दीजिएगा तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 700 बार में, 2 से काट दिया 350 बार में, 350। एक लैपटॉप का दाम है 350। सुनिए, एक मोबाइल 200 का, एक लैपटॉप 350 का। अब आप एक काम करिए, आपसे पूछा है कि 5 मोबाइल और 6 लैपटॉप का दाम। 5 मोबाइल, एक मोबाइल का दाम कितना? 200, तो 5 मोबाइल का दाम कितना? 200 से गुना प्लस 6 लैपटॉप, एक लैपटॉप का दाम है 350, तो यहां 350 से गुना, ये 5 दूना 10, 1000 हुआ, प्लस ये हो गया 0, 6 5 30 और 6 18 और 3 2100,
2100 और 1000 कितना 3100, 3100 आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं भैया, देख लीजिए। हाँ, एक सवाल इसमें, ये वाला तो बता ही दिया अभी जस्ट थोड़ा देर पहले पढ़ाए थे, ये चक्रवृद्धि ब्याज वाला 8% का होल वैल्यू निकाल कर गुना कर दीजिए, ये वाला हो जाएगा ये वाला। और ये वाला तो कोई दिक्कत है नहीं, इसमें क्या दिया हुआ है 144 बट्टा में है 0.144, ठीक, बराबर है 14.4, देखिए बट्टा में है x। ये दशमलव हटाइएगा तो ऊपर में 3 जीरो लगेगा, यही ना, ये दशमलव हटाइएगा तो नीचा में 1 जीरो आएगा। 144 से इसी 144 को काट दिए तो कोई दिक्कत नहीं हमें। ये इधर आ गया x गुना 10 से इसमें गुना होगा 1000 में, तो इतना हो जाएगा कितना 10,000, और ये 144 बराबर के उधर चला गया। अब x का मान क्या आएगा, अगर ये 4 जीरो हटाएंगे तो 4 अंक बाद दशमलव चला जाएगा क्योंकि ये भाग में आएगा, तो 4 4 1 0 और तब दशमलव यहां, ठीक, दशमलव की इधर जीरो तो दे ही सकते हैं, हो गया। तो चलिए मुझे उम्मीद है कि आपको आसानी से समझ में आया होगा। हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, ठीक ना, चलिए धन्यवाद।